हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट निबंध लेकर आया हूं जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निबंध का नाम है बेरोजगारी की समस्या। निबंध का नाम है बेरोजगारी की समस्या, जो कि 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। ये दोनों में आता है, ये 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। हर बार बोर्ड में जरूर आता है ये। तो करेंगे बेरोजगारी की समस्या। हेडिंग है इसकी प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना शुरू करेंगे बच्चों। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है। जो बेरोजगारी की समस्या है हमारे देश की सबसे प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे एक और गरीबी और भुखमरी को भी बढ़ावा मिलता है। एक और तो गरीबी और दूसरी ओर भुखमरी को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी कोमा डकैती कोमा आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण ही बेरोजगारी है। जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, आत्महत्या करते हैं, इनका सबका मूल कारण बेरोजगारी ही है। इतना प्रस्तावना में लिखेंगे मेरे बच्चों। फिर लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बेरोजगारी क्या होती है? जब कोई योग्य व्यक्ति को अपनी इच्छा से काम ना मिले, अपनी इच्छा से काम ना मिले, उसे बोलते हैं बेरोजगारी। जब किसी योग्य व्यक्ति को अपनी इच्छा से काम ना मिले, उसे कहते हैं बेरोजगारी। तो हेडिंग लिखेंगे बेरोजगारी का। इसमें लिखेंगे जब किसी योग्य व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य न मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। बालक कोमा वृद्ध कोमा अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जो बच्चे होते हैं, वृद्ध होते हैं, वृद्ध यानी कि बूढ़े आदमी, अपंग जिनके हाथ पैर खराब होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें बोलते हैं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं होते। बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। इतना बेरोजगारी के अर्थ में लिखेंगे। ब्लैक पेन से हेडिंग बनाएंगे बच्चों। तीसरा हेडिंग है बेरोजगारी का कारण। बेरोजगारी का कारण। वर्तमान समय में बेरोजगारी कई कारणों से होती है, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। वर्तमान समय में बेरोजगारी कई कारणों से होती है, जिनके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है शिक्षा प्रणाली। हेडिंग बनाएंगे शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली से कैसे बेरोजगारी फैलती है? सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। हमारे देश में शिक्षा की कमी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे देश में रोजगार प्रदान करने वाली शिक्षा नहीं है। हमारे देश में रोजगार प्रदान करने वाली
शिक्षा नहीं है, बल्कि सिर्फ किताबों तक सीमित रहने वाली शिक्षा है। हमारे देश में रोजगार प्रदान करने वाली शिक्षा नहीं है, बस हमारे देश में किताबों तक सीमित रहने की शिक्षा है। इतना लिखेंगे बच्चों शिक्षा प्रणाली में। दूसरी हेडिंग है इसकी जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि बेरोजगार पे कैसा असर डालती है? बेरोजगारी पर असर। देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, यह भी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। जो देश की जनसंख्या है उसमें भी तेजी से वृद्धि हो रही है, यह भी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इसमें भी इतना लिखेंगे। फिर तीसरा हेडिंग है इसका उद्योगों के विकास में कमी। उद्योगों के विकास में कमी। इसके अंदर लिखेंगे हमारे देश में उद्योगों का विकास बहुत धीमा है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। जो हमारा देश है उसमें उद्योगों का विकास बहुत धीमा है, इस कारण हमारे देश में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। ये बेरोजगारी के कारण थे 3। अगर और बनाना चाहो तो बना सकते हो बच्चों अपने पास है चौथा भी। फिर अगला हेडिंग है बेरोजगारी की समस्या के लिए सुझाव। बेरोजगारी की समस्या के लिए सुझाव। अगला हेडिंग ये डालेंगे, सुझाव क्या देंगे हम? बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता, सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वो कम हो सकती है। कुछ प्रयास करने से कम हो सकती है। सबसे पहले हमें जनसंख्या कम करने के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले जनसंख्या कम करने के लिए हमको खुद को जागरूक होना पड़ेगा। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे, इतना लिख देंगे, सुझाव दे रहे हैं बच्चों हम। फिर दूसरा सुझाव यहां से है लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर बनाने के लिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने की जरूरत है। जो लोगों के लिए रोजगार है उनके अधिक अवसर बनाने के लिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्रों जहां पे कंपनी रहती है, बड़ी बड़ी कंपनी रहती हैं, फैक्ट्री कंपनी, उनको बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र, को बढ़ावा देने की जरूरत है। जब सरकार ये औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा देगी तो लोगों को रोजगार तो अपना आप ही मिल जाएगा, और जब औद्योगिक क्षेत्र ना बढ़ाएगी तो रोजगार कम मिलेगा। ये दूसरा सुझाव था। तीसरा सुझाव है साथ ही सरकार को अधिक रोजगार करने के लिए विदेशी कंपनियों को अपने देश में खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही सरकार को अधिक रोजगार करने के लिए विदेशी कंपनियों को अपने देश में खोलना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। इसके बाद सबसे लास्ट हेडिंग है उपसंहार। सबसे लास्ट हेडिंग है बच्चों उपसंहार। ये हेडिंग वाइज लिखेंगे सभी स्टूडेंट। उपसंहार में लिखेंगे बेरोजगारी देखने में तो केवल एक आर्थिक समस्या नजर आती है, परंतु इसका समाज की शांति और युवकों से है। परंतु इसका समाज की शांति और युवकों से है। सरकार के द्वारा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। अतः हम सभी मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इतना उपसंहार में लिखना है बच्चों।
आई हो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से समझना और जैसे मैंने बताया था ऐसे ही करके आना है बोर्ड परीक्षा में। तो एग्जामिनर पूरे 6 नंबर या 9 नंबर देगा। अगर 10th क्लास में आएगा तो 10th क्लास में पूरे 6 नंबर मिलेंगे और 12th क्लास में आएगा तो 12th क्लास में पूरे 9 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 10th क्लास में 6 नंबर का आता है ये निबंध और 12th क्लास में 9 नंबर का आता है निबंध। तो सही है बच्चों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें बच्चों। लव यू बच्चों, बाय बाय।